अवैध टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से साउथ और उत्तर को बांटने की नहीं हो सकती। ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और बांटवारे का काम कौन करता है ये सबको दिखाई देता है। नॉर्थ साउथ का डिवाइड मत करिएगा, चिंगारी का खेल बुरा होता है, हाथ नहीं, बहुत कुछ जल जाएगा मित्र। अब कल को अशोक गहलोत कपड़े भगवा पहन ले तो क्या बाबा बालकनाथ हो जाएंगे? नहीं ना, आपके कदम अयोध्या में जाने से हिचकेंगे तो हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए चुनावी राजनीति। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नई डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी कांग्रेसियों को बहुत अच्छे से धोया है। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना, बहुत आनंद मिलेगी। दोस्तों वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में लिखना मत भूलना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। कभी किसी राज्य में चुंगी कभी चुनाव हो, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा छोड़ो, ऐसा होर्डिंग कभी ना लगाना कि हम आ रहे हैं या हम आ गए ना। जिसने लगाया वो डूब गया। कांग्रेसियों ने भी ठोक दिया था वहां भोपाल में, आ रहे हैं नाथ, हो गए अनाथ है? बाकी किसने लगाया था समझ गए सब लोग, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये टोटका ठीक नहीं है, इससे दूर रहना, नहीं लुटिया डूब जाएगी कतई। मैं एक बुनियादी बात कहता हूं, राहुल गांधी के पिछले 6 महीने के बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने सारे मुद्दों को डिलीट कर दिया अपने माइंड दिमाग से। केवल जात की गिनती करो, ओबीसी कितने बाबू हैं, कितने अधिकारी हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं, वो हर जगह जाते थे, कहते थे 3 ओबीसी चीफ मिनिस्टर में हमने बनाए। ठीक, जात की गिनती करो, हर तीनों राज्यों में आपने मैनिफेस्टो में डाला। आपको लग रहा था कि अब की हम असली चीज पकड़ ले आए, अब भाजपा को पटक के मारेंगे, यही लग रहा था। इसलिए राहुल जी ने कहा सब छोड़ो, राफेल आपेल सब अडानी पटानी कुछ नहीं, केवल जात की गिनती। आपके दोनों ओबीसी चीफ मिनिस्टर चुनाव की सरकार ध्वस्त हो गई। क्या 3 ओबीसी चीफ मिनिस्टर चुनाव में गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों के मुख्यमंत्री ओबीसी थे। जो भाजपा का ओबीसी था वो सरकार वापस ले आया, कांग्रेस के दोनों ओबीसी चले गए। त्रिपाठी जी ये संकेत खराब है। नहीं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा पहले बड़े इम्तिहान में उतरा और उसमें पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले। तीनों राज्यों में 40% से अधिक वोट प्रतिशत है हमारा, हम लड़ाई में बहुत पीछे नहीं हैं। राजस्थान में सिर्फ 2% वोट का अंतर है। तो हमारे मुद्दे जनता ने पसंद किए हैं, हमारी सरकारें जनता ने पसंद की, हमारे नेतृत्व को पसंद किया है। हाँ, जादुई आंकड़े का मामला गड़बड़ा गया, जो अमित शाह साहब कहते हैं कि हमारी माइक्रो स्ट्रेटजी जो होती है, जिसमें हम वोट भले ही न ज्यादा पाएं लेकिन हम सीट ज्यादा जीतते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि हमारे संगठन में, हमारी प्लानिंग में कोई चूक हुई है, लेकिन हमारी मुद्दों की हार नहीं है। हम जो मुद्दे लाए हैं वो सामाजिक न्याय के लिए लाए हैं और उन मुद्दों पर हमारी पार्टी राजनीति करेगी। आदिवासी वोटर 52 से जब से चुनाव हो रहा है मोटे तौर पर कांग्रेस का वोटर रहा। ठीक, देश में सबसे ज्यादा आदिवासी घनत्व, परसेंटेज की बात कह रहा हूं, संख्या की नहीं, क्योंकि राज्य छोटा है, पर 35% से ज्यादा आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में है। वहां आपका इतनी बुरी तरीके से हारने का मतलब आदिवासी आपसे दूर हो गया। ये कैसे हो गया? आप तो केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। आप तो अखिलेश यादव से छोड़ो, बीपी मंडल से भी बड़े मंडलाइट हो गए थे। अखिलेश यादव तो जो अभी छोटे हैं, आप तो काशी राम और बीपी मंडल से भी बड़े मंडलाइट हो गए थे महाराज। नहीं, राजस्थान में जो आदिवासी बेल्ट है वहां आप हार गए। मध्य प्रदेश में 20% आबादी है आदिवासी की, आप उस बेल्ट में साफ हो गए। इसमें कौन सा फार्मूला है? आपकी और अखिलेश यादव की लड़ाई तो यही है ना। वो इसीलिए अपने बचाव में तो पीडीए लाए कि आपने जात की गिनती वाला छीन लिया मसला, तो उन्होंने कहा लो हम नया फार्मूला लाएंगे। बड़ा मंडलाइट कौन, इसी की तो लड़ाई थी त्रिपाठी जी। इस चुनाव ने संकट इसलिए पैदा कर दिया, आप पुराने मुद्दे छोड़ गए, नए में सफल नहीं हो पाए, ये मसला है। ये जो मैं देख रहा हूं कल दोपहर से जो साउथ वर्सेस नॉर्थ करने की जो कोशिश कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार लोगों ने की, और थोड़े भड़काऊ ढंग से, बड़े उत्तेजक ढंग से टिप्पणियां आई, क्या आपको इस बात का, कांग्रेस को इस बात का इल्हाम है कि नॉर्थ में इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? और कांग्रेस को जब नॉर्थ ने छोड़ा तो कहीं पानी नहीं मिला मित्र। साउथ ने तो तब भी नाश्ता कराया था, लेकिन सरकार तो नहीं आई थी ना। अमिताभ जी, आपके वक्तव्य में कुछ चीजों पर पहले मैं सही करना चाहूंगा। तो आपने रखा है, उस पर हमारी आपत्ति है। कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों ने ऐसा नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी एक ने एक ट्वीट किया था द साउथ, और उसके बाद भी हमारे पार्टी के ऑथेंटिक स्पोक पर्सन्स ने और नेताओं ने उस पर आपत्ति दर्ज की और उसका विरोध किया। मैं भी कर रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के कि एक ट्वीट था। उसके बाद कोई अवैध टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से साउथ और उत्तर को बांटने की नहीं हो सकती। ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और बांटवारे का काम कौन करता है ये सबको दिखाई देता है।
किसी एक व्यक्ति की एक ट्वीट या एक टिप्पणी से पार्टी की लाइन तय नहीं होती है। पार्टी की लाइन पूरी तरह से एक साथ भारत को जोड़ने की है और भारत को लेकर चलने की है। उसी पे कांग्रेस काम कर रही है। हमारे लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कोई बंटवारा नहीं है। हम पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रहे हैं और निश्चित तौर पर ये 3 राज्यों की जीत से जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2024 उन्होंने जीत लिया है, जो मोदी जी ने कहा ये हैट्रिक 24 की हैट्रिक होगी, तो निश्चित आप मानिए कि 24 में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये विभाजन वाली राजनीति है, इनको मुद्दा बनाने का इनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। 10 साल कांग्रेस ने शासन किया था, 10 साल 24 में भाजपा का पूरा होगा, 24 में भाजपा की विदाई होगी। त्रिपाठी जी, ये मैं कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर टिप्पणी कर रहा हूं। ऐसा ना करो तो ही ठीक है। क्या नहीं किया मैं उस बहस में अभी नहीं जाऊंगा। सीता लेदर में मेरी रुचि नहीं आज। क्या मैं कर सकता हूं लेकिन उस बहस में पढ़ूंगा नहीं। नॉर्थ साउथ का डिवाइड मत करिएगा। चिंगारी का खेल बुरा होता है, हाथ नहीं, बहुत कुछ जल जाएगा मित्र। यह बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी जीत कर आई थी, लेकिन अमेठी की हार, रायबरेली की हार से माथा कभी उज्जवल नहीं हुआ। 77 में आप दक्षिण से तो ठीक ठाक लेके आए थे ना, क्या हासिल हुआ उससे? और इसकी नॉर्थ में प्रतिक्रिया बड़ी मुश्किल, बहुत तीखी होगी। फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, इनके लिए भी आपके साथ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हें दक्षिण में कोई लेना देना नहीं। इटावा में क्या जवाब देंगे, ये बांसगांव में क्या जवाब देंगे, महाराजगंज में क्या बोलेंगे? ये उत्तर दक्षिण होगा तो इसलिए ये रास्ता खतरनाक है। मैंने सिर्फ इतना कहा, किसी के पास क्षमता है कि वो धतूरा भी पचा जाए और किसी को चना सूट नहीं करता, चना भी से उसका शरीर बोल जाता है, तो कंपटीशन करेंगे। कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की कथा कराई ना, लड्डू बांटे ना, बुरी तरह हार गए। जनता किसको मान रही है ये तो तय करना होगा ना। अब कल को अशोक गहलोत कपड़े भगवा पहन ले तो क्या बाबा बालकनाथ हो जाएंगे? नहीं ना, बाबा बालकनाथ तो नहीं हो जाएंगे ना। ये संचार की क्रांति ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात करो, संचार की क्रांति ने हिपोक्रेसी के लिए अवकाश नहीं रखा है भारत की राजनीति में। ये एक बड़ा सत्य है, जान लीजिए। ये 3 राज्यों के परिणाम भी यही बताते हैं। अब 1 मिनट में सारी बात सामने आती है, आपको होश ही नहीं। तेलंगाना में त्रिपाठी जी आपका प्रदेश अध्यक्ष, वो नौजवान एबीपी से गया, इमर्ज हुआ था, वो उसने गाय की पूजा करके अपना वोट डालने का काम शुरू किया ना। उसको इतनी समझ है, बड़ों को नहीं है। क्या अब बताइए, बच्चे सिखाएंगे बड़ों को? ये 3 राज्यों के परिणाम, इनको जिस रूप में स्वीकार करना चाहिए था उसकी बजाय मुझे लगता है कांग्रेस ने वो हड़बड़ाहट में साउथ वर्सेस नॉर्थ करने की कोशिश की। वो रास्ता और भी कांग्रेस को नुकसान देगा। उत्तर भारत को ये विभाजन मंजूर नहीं होगा। और अपन तो साउथ में ऐसा नहीं कि आप एक छत्र राज्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस कहां है साउथ में अकेले? कहीं नहीं। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। जेडीएस सरेंडर कर गई, बीजेपी के पीछे खड़ी है। तमिलनाडु में स्टालिन है, ना कि भाजपा कांग्रेस है। तेलंगाना में अभी तक केसीआर थे कल तक। तो ऐसा नहीं कि दक्षिण कोई आपका अजेय किला है, नहीं। जैसे भाजपा का गुजरात है या उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, ऐसा तो आपका दक्षिण में कोई किला है नहीं। और त्रिपाठी जी 2011 में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, शायद 2011 में आखिरी बार आपकी सरकार लौट के आई थी राज्य में, असम में। उसके बाद से किसी सरकार का रिवाइवल नहीं हुआ, रिन्यूअल नहीं हुआ। कोई तो कारण होगा मित्र। नहीं, मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता कि भाई ठीक है, चुनाव है, जीत हार होती, ठीक है, लेकिन इतनी विचित्र हार नहीं होती। और वो भी ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा का चुनाव सिर पर। जो सुझाव शिवसेना ने दिया, उद्धव वाली शिवसेना ने, शिंदे वाली नहीं, कि जाके रामलला के दर्शन करें, वो सुझाव आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन उसके मर्म को समझना जरूरी है। आप अयोध्या से दूरी रखेंगे जानबूझकर। दुबे जी, आपके कदम अयोध्या में जाने से हिचकेंगे तो हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए चुनावी राजनीति। वो दौर बीत गए जब आप मुख्यमंत्री और मंत्री और प्रधानमंत्री रह लेते थे बिना अयोध्या गए। ये जान लीजिए दुबे जी, अब संभव नहीं ना। इस देश में कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं, कांग्रेस में और उत्तर प्रदेश में भी, जो सब जगह गए। देवा शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, कलियर पीर गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए। क्यों? अब कहते हैं हम सर्वधर्म संभाव वाले हैं, जो अयोध्या जा रहे हैं वो कम्युनल है।
अच्छा, आप सर्वधर्म संभावो, तो फिर तो यही होना जो हो रहा है, फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा भाई साहब। भारत के 100 के साथ खिलवाड़ संभव नहीं है, पार्टी कोई हो। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।